नमस्कार दोस्तों, मैं अमित प्रभात ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे और आगे लेते हैं अपन। अब टाइम खराब न करते हुए देखो, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि राम श्याम से 16.3% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत धन कमाता है। ठीक है, अब देखो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए, भाई उससे कितने अतिरिक्त धन कमाता है, कितना कम कमाता है, या चाय का मूल्य बढ़ गया तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी। ये सब चीजें इसी एक ही तरीके के बेस पे सवाल होते हैं और इनका क्या मेथड होता है। देखो 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी होती है 1/6। 16 से 2/3 का मतलब 1/6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि राम श्याम से, तो इसमें श्याम से तुलना कर रहा है, तो श्याम हमेशा बेस में, तो ये हो गई श्याम की मान लो धन। मान लो श्याम 6 रुपए कमाता है। अब ये कह रहा है कि राम श्याम से इतने अतिरिक्त धन, अतिरिक्त या ज्यादा का मतलब ये एक ज्यादा कमाता है मतलब प्लस। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ पे बनाना चाहूं कि राम बटे श्याम, इन दोनों का मैं रेशियो बनाना चाहूं तो कितना बन जाएगा कि राम श्याम से इतने अतिरिक्त धन कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, तो प्लस का मतलब ऐड हो जाएगा, तो राम का कितना आ जाएगा 7 और श्याम का कितना आ जाएगा 6, तो 7/6। अब ये पूछ रहा है तो बताइए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब श्याम राम की कितनी हो गई 7, श्याम की कितनी है 6, तो राम की एक ज्यादा हो गई श्याम से। अब यही पूछ रहा है कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है, तो कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है। अब तुलना किससे करनी है अपनी, अब तुलना करनी है राम से। अब वो पूछ रहा है राम से कितना कम कमाता है, तो 1 कम कमाता है, किससे, राम से, तो बेस में क्या आ जाएगा राम। अब ये चीज बताने की प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में 1/7 आते हैं, आपको 100 से गुणा करना, पर जैसे कि ऐसे भी कर सकते हो 1/7 गुणा 100, तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन आपको इसलिए तो ये चीजें याद कराई गई है कि 1/7 आते ही सीधा लिखना है कितना 14.28% कम कमाता है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार एक सवाल और है कि यदि राम श्याम से 18.18% कम धन कमाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि 18.18%। ठीक है, अब 18.18% को आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होता है देखो भाई 11 ये 9 से ही 1/9% वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है 1/11 की होती है ना। अब 11 में किसका पारा चलता है 9 का, तो 9 दूनी 18, तो 18.18 देख के आपको लग रहा होगा कितनी क्या जाएगी 2/11, क्योंकि 18 में 9 का पारा 9 27 36 किस में चलता है 1/11, 11 में चलता है ये 9 का पारा, तो ये आ गई 2/11, तो 18.18 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई 2/11। अब देखो ये 2/11 हो गई। अब वो सवाल में क्या कह रहा है कि यदि राम श्याम से इतने प्रतिशत कम धन कमाता है, तो राम बटे श्याम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कम कमाता है, तो कम का मतलब कि भाई श्याम 11 कमाता है, तो कितना कम कमाता है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ गया ना। 11 में से 2 कम कमा रहा है, तो वो कमा रहा है 9, और श्याम कितना कमा रहा है 11, तो राम और श्याम का रेशियो कितना आ गया 9/11। बताइए कि श्याम राम से कितने प्रतिशत अतिरिक्त धन कमाता है। अब देखो राम की आय 9, श्याम की 11, कितना ज्यादा हो गया राम से 2 ज्यादा हो गया ना, किसका श्याम का, तो वो पूछ रहा है राम से, तो कितना ज्यादा 2, राम से मतलब राम से तुलना कर रहा है, तो राम की आय कितनी आ जाएगी 9। अभी 2/9 मिलते ही कितना हो गया भाई, देखो 1/9 में किसका चलता है 11.11, 11 का पारा चलता है, देखो 9 में 11 का और 11 में 9 का। ठीक है, तो लेकिन ये 2/9 है, तो 2/9 का मान कितना आ जाएगा 22.22%, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इजी सवाल होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ इन फ्रैक्शन का खेल होता है। अब देखो इसको वैसे भी करोगे, मानना कि राम की या श्याम की आय 100 रुपए, ऐसे करोगे कि मानना कि श्याम की आय 100 रुपए, फिर राम की करोगे 118.18% है, कितना कम कमाता है 18.18, तो ये सब चीजें करोगे तो ये पॉइंट आपको फंसा देगा, हर जगह फंसाएगा पॉइंट। ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा है ना आप इनको फ्रैक्शन वैल्यू अगर इनकी प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, ये कितना होता है 16 से 2/3 1/6, 18.18 2/9, 33.33, तो ये सब चीजें आपको एक तुरंत याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये अपने सवाल हो गए, इनको नोट करो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम।
अब देखो ये सवाल है, किसी संख्या का 65% उसी संख्या का 3/4 से 21 कम है, तो वह संख्या बताओ। अब देखो 65%, कोई भी संख्या अपने पास, कोई भी संख्या है जिसका 65%, इसको चलो मैं दो मेथड से बताता हूँ। कोई भी संख्या, पहले अपना रेशियो मेथड देखो, कोई भी संख्या है जिसका 65%, अपने को पता नहीं वो संख्या क्या है, लेकिन कोई भी संख्या है जिसका 65%, और उसी संख्या का 3/4, कोई भी संख्या का 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। से 21 कम है, मतलब कि जो संख्या का 3/4 है वो इस संख्या से 21 ज्यादा है, ये कहना चाह रहा है ये, कि भाई किसी संख्या का 65% है, कोई भी संख्या है जिसका 65% है और उसी संख्या का 3/4, मतलब जो संख्या है उसी का, सेम संख्या है, अलग अलग नहीं है, जितनी संख्या मतलब जैसे 100 है तो इसी का 65% और इसी का 3/4, सेम संख्या है, अलग संख्या नहीं है, तो 21 कम है, मतलब कि ये 21 कम है, ठीक है। तो अब देखो 3/4 को आपको प्रतिशत वैल्यू पता होगी, क्या होता है भाई, 1/4 कितना होता है 25%, तो 3/4 कितनी हो गई 75%, बोलो हो गई कि नहीं हो गई। अब बताओ यहाँ पे भी प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत, 21 कम है, तो देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 65, 75 में से अगर 65 के उठाएंगे तो कितना आ गया भाई, ये यही चीज कह रहा है 21 कि भाई कम है, 75 से 65 21 कम है, तो 10% के बराबर कितना आ गया 21, 1% के बराबर कितना आ गया 21/10। 100% का मतलब आपको 100 निकालना है, तो वो संख्या कितनी है 100 निकालना बटे 10 गुणा में 21, ये 0 0 210, वह संख्या 210 है। अब देखो इसको अपने हिसाब कर सकते हैं कि मान लो वह संख्या x है, इसका 65% निकालो, तो 65/2, देखो x से भी कर सकते हैं, तो x 65/100। अब x का ही 3/4 निकालना है क्योंकि संख्या सेम है अपने पास, तो x गुणा में 3/4 आ गया। इन दोनों का अंतर 21 है, तो देखो x गुणा में 3/4 माइनस x गुणा में 65/100 बराबर 21। अब देखो x कॉमन लोगे, 3/4 इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो और ये आ गया 20, 20 5 13 5 65, इसके बाद में कोई कटेगा नहीं, तो 13/20 बराबर 21। x निकालना है तो कितना लघुत्तम आ गया, अब देखो इसमें लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा 20, तो इसको करेंगे तो 4 5 20 5 3 15, 15 माइनस 13 बराबर 21। x निकालना है, ये कितना बच गया 2/20 बराबर 21, गुणा में x चल रहा है अपने पास, x निकालेंगे तो 21 गुणा 20 बटे 2, इसको काटेंगे तो 10, इसको गुणा करेंगे तो 210। तो यही होता है रेशियो मेथड का फायदा, कुछ नहीं करना, 3/4 का मतलब 75% है और 65% बराबर है 21, 210, बस टिक करो निकलो, इतना ही करना होता है, x लफड़े में पढ़ना ही नहीं अपने को, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल लेते, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 210, संख्या 210 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसको नोट करो और वीडियो को पॉज करके पहले आप भी ट्राई किया करो, सवाल की खुद ट्राई करो, पहले वीडियो को पॉज करो, सवाल लिखते ही वीडियो को पॉज करना और फिर ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पे देखना, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, यदि किसी संख्या का 46% और उसी संख्या का, ये कहने जा रहा है कि उसी संख्या का 2/5वें भाग के बीच का अंतर 24 है, तो अब देखो इसमें सेम सवाल इसलिए रिपीट किया है कि एक सवाल और ले लेते हैं अपन। देखो 46%, कोई भी संख्या है 46%, ठीक है, और उसी संख्या का 2/5, अब 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी, 1/5 कितना होता है 20%, 2/5 कितना आ जाएगा 40%, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है अपने पास 24, तो 6% बराबर कितना आ जाएगा 24, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 100/6 गुणा में 24, 6 24, बताओ 400। एक्स वैक्स के लफड़े में कुछ नहीं पढ़ना, बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा भी है रेशियो मेथड, आपको इस सवालों की ट्राई करना, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल लेते हैं, इसका आंसर आ गया 400, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 66 से 2/3% जोड़ा जाता है तो वह संख्या 39 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताओ। अब देखो वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है। अब 66 से 2/3% का मान कितना होता है, 66 से 2/3% का मान 2/3, क्योंकि देखो 1/3 का कितना होता है 33.33% या 33 सही 1/3, जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ गया ना 66 से 2/3%। अब देखो क्या कह रहा है, ये उसी संख्या में जोड़ा जाता है। अब देखो 66 से ही 2/3% बराबर आ गया 2/3, इसी संख्या में इसी का, तो ये संख्या कितनी बन गई, अब देखो
कि भाई 66 से 2/3% का मतलब 3, मतलब कि वो कह रहा है कि वास्तविक संख्या बताओ। तो वास्तविक संख्या इसमें 2/3 में वास्तविक संख्या कितनी होगी अपने पास? 3। ये तो हो गई अपने पास वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो उस संख्या का इतना मतलब इस संख्या का ये 66 से 2/3% कितना हो जाता है? 2। ये कह रहा है वो कि उस संख्या का उतना ही जोड़ा जाता है। तो 2/3 में अपन कितना जोड़ेंगे? 2। तो कितना बन जाएगा? 5/3 हो गई। 2 जोड़ दिया तो वह संख्या 39 हो जाती है। अब देखो ये 5 जोड़ दिया तो 5 के बराबर कितनी आ गई? 39 आ गई ना। 5 के बराबर कितना आ गया? 5/3। अभी जोड़ने के बाद में बन गया 5 के बराबर 39। ये लिख दिया हो। अपने पास पूछ रहा है वास्तविक संख्या बताओ। तो वास्तविक संख्या कितनी है? 3 निकालना है, जो कि 5 के बराबर कितना दिया है अपने को? 3900। इसको काट लो। 5 7 35, बच कितने गए? 4। 5 8 40, कितना आ गया? 0। और ये हो गया 8 तिया 24। अच्छा लाइए 2 7 तिया 21 और 2 22, 2244। ठीक है, अब इसमें ये सवाल और पूछा जाता है कि कितना जोड़ा जाता है। भाई ये भी पूछ सकता है उसमें कि ये तो वास्तविक संख्या कितनी आ गई अपने पास? 2240। इसमें 39 जोड़ने के बाद ये कितनी हो गई थी भाई? अब ये पूछ ले कि ये हो गई थी 3900। भाई इसमें 2 जोड़ने के बाद में ये संख्या कितनी हो गई थी? 3900। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना जोड़ा गया है। तो कितना जोड़ा गया है इसका मतलब अब देखो इन दोनों में कितना जोड़ रखा है? इसमें 2 जोड़ रखा है। 3 में 2 जोड़ा 5 आया, तो अपन 2 भी निकाल सकते ना। तो ये कितना जाएगा? 2/5 गुणा में 3900। इसको काटेंगे ये 780, 0 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15। इन दोनों का योग करके देख लो 3900 ही आएगा। देखो 0 से 0, 6 4 10, 5 और 2 7, ये 8 कितना होगा? ये थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो 0 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, 60 आ गया ये। इसको गुणा करेंगे तो अपन देखो 7 तिया 21 और 2 23 आएगा यहाँ पे 2340 से। उसको गुणा करो 0 8 तिया 24, 2 7 तिया 21 और 2 23। मैंने एक ऐड कर दिया था। ये कितना आ गया था? 2340 वास्तविक संख्या थी। और इसमें अगर कितना जोड़ा जाए तो 2/5 780 से कराएंगे तो 1560। अब इन दोनों को ऐड करके देखो 0 6 4 10, 0 5 3 8 1 9 2 1 3, 3900 बन गई ना ये संख्या 3900। ठीक है, तो ऐसे सवाल ये रेशो मेथड से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अभी पूछ रहा है सी की आय ए की आय से, मतलब ए से तुलना करनी है अपने को। ठीक है, अब वो चीज देखो, इसमें 2 फ्रैक्शन दिए हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि सी की आय बी की आय से। अब देखो तो इसमें सी अपॉन बी का रेशो बनाना अपने को। सी अपॉन बी कितना हो जाएगा? 20% का मतलब 1/5। और क्या कह रहा है कि सी की आय बी की आय से। तो बी की आय कितनी? इसमें 5, एक अधिक है, अधिक का मतलब प्लस। तो सी अपॉन बी कितना आ गया? 6/5। अब अगला देखो, इसमें किसकी तुलना कर रहा है कि बी की आय ए की आय से। तो इसमें करना है अपने को b/a। ए की आय से तुलना कर रहा है तो 25% का मतलब 1/4। तो ए की कितनी? 4, अधिक अधिक का मतलब प्लस। तो ये आ गई 5/4। अब देखो बी इसमें कॉमन, बी दोनों जगह है। अब ये पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है मतलब कि सी और ए का रेशो चाहिए अपने को। लेकिन सी और ए का रेशो लेने से पहले अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि रेशो में जो कॉमन टर्म है ना वो बराबर है क्या। देखो इधर भी बी, इधर भी बी, दोनों में बी भी बराबर है। देखो इधर भी 5, इधर भी 5, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो अपन अब सीधा लिख सकते हैं कि सी अनुपात ए कितना आ जाएगा? 6/4 आ गया। अगर ये बराबर नहीं होता तो इनको अपन बराबर करते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे सी अपॉन बी यहाँ पे लिख दिया 6/8 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया बी अपॉन ए लिख दिया यहाँ पे। कितना लिख दिया कि मान लो 4 चलो इसको लिख लो 6/5 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। तो अब अपन सीधा नहीं लिख सकते सी अपॉन ए। अपने देख के क्या लग रहा है कि देखो इधर बी, इधर भी बी, इधर तो दोनों बराबर है, एक पक्ष बराबर है। भाई ये रूल होता है ना कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। तो ये बी है, इधर भी बी है, इधर तो बराबर है। लेकिन देखो इधर बी का मान कितना है? 8 और इधर बी का मान कितना है? 6। अगर यहाँ पे अपन सीधा सी अनुपात 1 का रेशियो अगर 6/5 लिखेंगे ना तो ये अपना सवाल गलत हो जाएगा।
ठीक है। अगर इधर भी बराबर है तो अपने को इधर भी बराबर रखना है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितना इधर गुणा करेंगे उतना ही ऊपर गुणा करेंगे। मान लो बराबर करना है तो इधर 3 से गुणा कर दिया तो इधर भी 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना बच गया 18/24 हो गया, ठीक है। इधर भी देखो, इधर बराबर करने के लिए इसको भी 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, क्योंकि देखो गुणा करने वो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से 3 कट जाएगा, इसी प्रकार 4 से 4 कट जाएगा। इधर कितना आ गया 24/20, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म बराबर हो गई, ये 24, बी का मान इसमें भी 24 आ गया और बी का मान इसमें भी 24 आ गया। अब मैं सी अनुपात ए लिख सकता हूँ, सी कितना है इसमें 18 और इसमें कितना है ए 20। अब मैं लिख सकता हूँ इसको। अब देखो रेशो क्या बन के आया, इसको 10 इसको 9, ये रेशो है 9:10। यहाँ पे कितना बन रहा है तो 6:5। तो अपन डायरेक्टली तो ऐसे सवालों का ध्यान रखना है, वो यही लॉजिक देता है उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन में पूछेगा सीधा, अपने को तो यहाँ पे क्या है कि दोनों बराबर हो गए, तो अपने को आप कुछ नहीं करना छेड़ेगा, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन करके बता दिया आपको, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो ये 2 से कट रहा है 3, ये कितना है 2। अब ये पूछ रहा है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक, कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए की आय कितनी है 2, सी की आय कितनी है 3, तो कितनी अधिक हो गई 1। किससे और ए से पूछ रहा है तो 1 अधिक हो गई, ए का मतलब 2। अब 1/2 गुणा में लगाना है आपको 100, 1/2 का मतलब 50% अधिक, यही पूछना चाह रहा था वो। बस इस चीज का ध्यान रखना है, आगे सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, इसका व्यय ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अपने सबसे पहले 66 से ही 2/3% पकड़ना है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने लिख ली 2/3 लिख ली। अब देखो इसमें 3 उसकी आय, 2 उसने खर्च कर दी, ये उसका खर्च हो गया, ये उसकी आय हो गई। तो अब बताओ बचत कितनी हो गई 1, जबकि आय कितनी है 3, तो ये आ गई बचत है, और जबकि ये हो गई इसकी आय, होगी ना। अब देखो यहाँ पे आय 3 बराबर है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ खर्च अनुपात बचत, बचत का रेशियो कितना आ गया 2:1। भाई दोनों जगह आय 3 दोनों जगह बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो खर्च और बचत का रेशियो कितना आ गया 2:1। अब वो क्या, अब सवाल पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है कि वह प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो बचत ये है 1 के बराबर कितना आ जाएगा 1200 रुपये बचाता है, ठीक है। तो उसका व्यय, तो खर्च को व्यय बोल लो या खर्च बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। तो अपने को 1 के बराबर 1200, 2 के बराबर निकालना है, तो 1200 गुणा में 2 बराबर 2400 रुपये वो खर्च करता है। जबकि वो पूछता है उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो या तो इन दोनों को ऐड कर लो 3600 रुपये, या फिर देखो आय कितनी है 3, 1 के बराबर 1200, तो 3 के बराबर 1200 बराबर 3600, ठीक है। तो ये हो गई उसकी आय, खर्च और बचत 1200, 2400, 3600, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो ये नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये थोड़ा अपने इजी लेवल लेके चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे अपन इनको बढ़ाएंगे। उसके पीछे रीजन है कि ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल है, अपने को एनटीपीसी भी देनी है, रेलवे डी ग्रुप के भी स्टूडेंट होते हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ रहा है, बैंक एसएससी तो होता ही है फिर, ठीक है। तो एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थी बताओ, ठीक है। अब देखो 70%, अब इसके भी या तो आप चलो ऐसे करो, पहले 70% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 70% घटाने के लिए 100, तो ये कितना आ गया 7/10 आ गया। अब कुल विद्यार्थियों का 70%, तो 10 क्या हो गया यहाँ पे, कुल विद्यार्थी का 70% लड़कियां हैं, तो 7 कितनी आ गई लड़की, ठीक है। अब बताओ बच कितना गया 3/10, ये कितने हो गए लड़के, और ये क्या है कुल विद्यार्थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुल विद्यार्थी भी 10, कुल विद्यार्थी यहाँ पे भी 10, ठीक है। अब ये तो मैं लड़की अनुपात लड़का का रेशियो लिख सकता हूँ ना, कितना 7:3 बन गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है, तो लड़कों की संख्या 3 के बराबर नहीं दे के कितना दिया अपने को 510, ठीक है। अब या तो इसको 1 निकाल लो, नहीं तो इसको देखो अपन कितने से गुणा करते हैं, इसको जैसे कि 170 से गुणा कर देते हैं अपन, तो 17×51 और 1 0, तो भी कितना आ जाता है अपने पास 170। भाई इसको मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं भाई लड़की
अनुपात लड़के, ये आ गया 7:3। ठीक है, तो लड़की कितनी है 7, लड़के कितने 3, जबकि अपने दिया है सवाल में लड़कों की संख्या 510 है, 3 ना होके कितनी है 510। अब किस संख्या, तो एक का निकाल लो, चलो एक लड़का कितना आ जाएगा 510/3 आ गया। तो भी देखो वही आएगी, 3 एकम 3 बच गया 2, 7 21 170, तो एक के बराबर कितना आ गया 170। ठीक है, अब वो लड़की कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो अपने पास कुल विद्यार्थी कितने हैं 10, तो कुल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे, तो कुल विद्यार्थी भाई एक के बराबर कितना था 170, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा 10 गुणा 170 बराबर 1700। अगर वो पूछे कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो 170 से इसको गुणा कर देंगे अपन, तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी 7 7 49 16 7 एकम 7 4 11 1190 और 510 1700। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे आएगा, इसको नोट करो। अब देखो ये सवाल लेते हैं अपन, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 37.5% एवं 87.5% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो इसमें ये बात कर रहा है पहली संख्या कोई है, कोई सेकंड संख्या है और कोई थर्ड संख्या है, ये 3 संख्याओं की बात कर रहा है। अब इसमें देखो तीसरी संख्या से, दोनों संख्या ही है तो तीसरी संख्या से है। ठीक है, तो मान लो 37.5% का मतलब क्या होता है पता है आपको भाई, ये होता है 3/8, क्योंकि देखो 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5 होता है कि नहीं होता है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3/8 करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही 87.5%। ठीक है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, अब देखो वही 1/8 का मतलब 12.5, तो अब देखो इसको 87 तक ले जाना है अपने को, तो मैंने आपको कई मेथड बताए थे, या तो 50% प्लस 37.5% करो तो भी देखो 87.5 हो रहा है, तो इसका मतलब 1/2 और इसका मतलब 3/8, तो ये आ गया 4 + 3/8, तो ये हो गया 7/8। ये तो ऐसे कर लो, अगर नहीं पता है नहीं तो आपको सीधा याद रखना है भाई, देखो 1/8 12.5, तो 12 × 84 वो 3 आ जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है 7/8, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से, मतलब कि इन दोनों फ्रैक्शनों में तीसरी संख्या मेरे पास क्या है, ये 8, ये क्या है तीसरी संख्या है, और अब देखो तीसरी संख्या यहाँ पे भी बराबर है और यहाँ पे बराबर है, तो ये मान लो पहली संख्या है 3, तो ये कितनी है 7, तो तीसरी संख्या 8। देख लो 3/8 तीसरी संख्या से 37.5, 7/8 तीसरी संख्या से। अब वो कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या, अब इसमें ये नहीं बोला कहीं पे भी कितना ज्यादा है कितना कम है, तो अपन ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, 3 मतलब इसमें कहीं बोला है नहीं कि भाई तीसरी संख्या से इतना ज्यादा है पहली संख्या, इसमें कहीं बोला है नहीं, इसने तो बोला है कि तीसरी संख्या का इतना ही प्रतिशत है, तो 8 का 3/8 मतलब इतना हो गया 7, इसमें बोला ही नहीं कि कितना ज्यादा है कितना कम है। अब ये कह रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत, इसमें भी ये कहीं क्लियर नहीं लिख रखा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है या कितना प्रतिशत कम है। तो पहली संख्या मान लो 3 है, तो 3/7 दूसरी संख्या का। तो अब देखो दूसरी संख्या, ठीक है, तो दूसरी संख्या, अब अपने को प्रतिशत का चिन्ह तो लगाना है क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछ रहा है, तो देखो प्रतिशत लगाने के लिए 100 से अपन गुणा करेंगे, लेकिन अपने को अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 3/7 बढ़ते आपको सीधी प्रतिशत वैल्यू क्या होती है पता है किसी को? देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई थी, 14 28 57, 14 28 57 ऐसे चलता रहता है, 14 28 57 ऐसे चलता रहता है। तो 1/7 का होता है 14.28, जबकि ये 3 है, तो 14 थी 42, तो 42 के समथिंग आएगा। तो 42 कहाँ है इसमें भाई, ये रहा, तो 42.85 प्रतिशत। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसमें एक चीज और भाई, तीसरी संख्या आप इसमें ये नहीं कह सकते ना, पहली ये भी हो सकती है, इसमें कहीं क्लियर नहीं किया, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं दी हैं। अब या तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको, ठीक है, अब इसमें कहीं ये क्लियर नहीं कर रखा कि भाई पहली संख्या ये है या दूसरी संख्या ये है, यार ऑप्शन ये मिलेगा, इस हिसाब से उसने मानना होगा भाई पहली संख्या इसको 3 मान ली और इसने इसमें कहीं नहीं लिखा। तो अगर अपन मान लो कि पहली संख्या अपन 7 को मान लेते हैं, तो फिर 7, फिर दूसरी संख्या कितनी 3। आप बताओ 7/3 का बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आप 7/3 का बता सकते हो कि नहीं बता सकते? 7/3 का कैसे बताओगे? अब देखो
भाई मैं इसको 6/3 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता भाई, 3 एल्शियम 6 एक साथ, ये कितना हो गया पूरा 2 प्लस 2 का मतलब कितना हो गया 200% होता है कि नहीं होता, प्रतिशत में बात कर रहा है। 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब 200%। 1/3 कितना हो जाएगा 33.33%, तो ये आंसर आ जाएगा 233.33%। तो ये दोनों ही सवाल बन सकते हैं। अगर इसमें ये बोल देता ना कि भाई क्रम से लिख देता है, पहली संख्या इतनी है या दूसरी संख्या इतनी है, तब तो ये आंसर। अब इन ऑप्शनों में से एक ही आंसर मिलेगा आपको, दोनों आंसर नहीं मिलेंगे। ये तो 42.85% मिलेगा अगर उसने पहली संख्या 3 मानी है, अगर उसने पहली संख्या 7 मानी है तब ये मिलेगा 233.33%। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की 37.5% एवं 83.33% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। ठीक है, अब देखो तीसरी संख्या की ही बात कर रहा है वो अभी भी। अभी मैंने आपको बताया था 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8। ठीक है, और 83.33 की फ्रैक्शन वैल्यू भी मैंने आपको बताई होगी भाई। इसको भी आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं तो ऐसे तो लिख सकता हूँ 50 + 33.33, बोलो लिख सकता हूँ 83.33 हो गया नहीं हो गया। ठीक है, ये 1/2 और ये 1/3, लघुत्तम 6, ये 3 ये 2, 5/6। या इसको आप याद रखो, देखो 1/6 होता है 16 से 2/3, तो 16 पंजू 80। ठीक है, तो 10 बटा वो चलता है इसमें कितना भाई 2/3 है, तो यहाँ आ जाता है 10/3 भाई। 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 10/3 हो जाता है, 83.33 निकल के आता है। ठीक है, ये चीज अगर नहीं याद है आपको डायरेक्टली तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखो इसका मान कितना आ गया 83.33 का मान कितना आ गया अपने पास, इसका मान आ गया 5/6। अब वो कह रहा है कि तीसरी संख्या से है। अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड, मैंने ये सवाल इसलिए लिया है वापस से कि कई बच्चों की कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें वो सीधा इसको 3 लिख देगा, इसको 5 लिख देगा। लेकिन आप बताओ तीसरी संख्या तो कॉमन होनी चाहिए ना भाई। तीसरी संख्या अपनी ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप इसको पहली और इसको तीसरी मान के आंसर निकाल के आ जाओगे तो फिर वही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी संख्या तो कॉमन है, तो तीसरी संख्या अपने को दोनों जगह बराबर करनी है। तो तीसरी संख्या को दोनों जगह बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखो भाई ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि यहाँ पे भी वही बन जाए, यहाँ तो इधर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी 3 से गुणा कर दूंगा, तो इनका तो कितना आ गया 9/24। ठीक है, इसको देखो, इसको 4 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 20/24। अब देखो यहाँ पे तीसरी संख्या 24, यहाँ पे तीसरी संख्या 24, दोनों संख्याएं बराबर हो गई। अब मैं लिख सकता हूं, अब कैसे लिख सकता हूं कि फर्स्ट अनुपात सेकंड अनुपात थर्ड कितना आ गया, ये 9 ये 20 और ये 24। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब देखो वो पूछ रहा है पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 9, दूसरी संख्या कितने प्रतिशत है 9/20। अब देखो 1/20 का मान कितना होता है 5। 1/20 का मान होता है 5% है, तो 9/20 का मान कितना हो जाएगा 45% सीधा। ठीक है, अब देखो ये कहीं नहीं कह रहा है कि पहली संख्या कौन सी है दूसरी संख्या कौन सी है, तो आपको या तो ये ऑप्शन मिलेगा। अगर ये ऑप्शन, अगर मान लो उसने पहली संख्या ये मान ली तो फिर आंसर ये दूसरी संख्या ये बन गई, तो 20 देखो ये बन गया 20/9। भाई अपने को पहली संख्या ये नहीं लेके ये भी ले सकता है वो, इसमें सवाल में कहीं नहीं बोला, कोई भी ले सकता है। तो देखो 20/9 गुणा में 100। अब बताओ 1/9 का तो आपको याद है कितना होता है 11.11 होता है ना। अब इसका 20 गुणा करना है, तो इसको 20 से अपन सीधा गुणा करेंगे, तो पहले चलो ये 0 कैंसिल करो, ये गुणा करने का मेथड होता है 2 2 2 2। अब एक 0 लगा दो, अब कितना अंक छोड़ के पॉइंट है 2, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, तो ये आ जाएगा 222.20%। बस ज्यादातर तो यही ऑप्शन मिलता है आपको 45%, इसी बेस पे सवाल आता है। लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि पहले इसको मान रहा है या इसको, क्योंकि इस सवाल में अपने को कहीं मेंशन नहीं करता वो कि भाई पहले ये है या वो है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, बाय बाय।